स्फेरिकल मिरर, ये क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसी के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। हाँ, स्फेरिकल मिरर है क्या चीज़? तो इसको पहले इसको जानने से पहले हम लोग तो जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि द फिनोमेना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट। अब सपोज कीजिए ये एक ठो सरफेस है या ऐसा एक प्लेन सरफेस है, लाइट रे यहाँ से आया, इसको स्ट्राइक किया और इस तरफ मुड़ गया। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे और ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये कहलाता है नॉर्मल n। The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is known as reflection of light। ठीक तो the phenomena of bouncing back of light after striking a surface in the same medium is called reflection of light। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ये इंसिडेंट, इसका दो ठो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका दो ठो लॉ है। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और नंबर 2 है, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही दो ठो लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो प्लेन मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होता है, सेम होता है। और उसमें जो इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका हम लोग प्रॉपर्टी ऑलरेडी जान चुके हैं। क्या क्या था? सबसे पहला क्या था कि जितना साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका पीछे में यहाँ बनेगा इमेज आई, तो ये इसका जितना साइज होगा इमेज का साइज उतना ही होगा। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, नंबर 1। नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन सिनेमा स्क्रीन, इसको हम लोग सिनेमा स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। और क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? अब आता है स्फेरिकल मिरर। तो अगर एक होलो स्फीयर, अगर एक होलो स्फीयर, ये एक तो स्फीयर है, इसको हम यदि इस तरह से कर दें, इस पोर्शन को रहने दे, बाकी पोर्शन को निकाल दे, ऐसा। अगर ये स्फीयर है तो इसका ये सेंटर है और ये क्या है, रेडियस है। इस पोर्शन को यदि पॉलिश कर दिया जाए तो ये भी एक मिरर बन जाता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और कॉनकेव मिरर ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। और यदि फिर वैसे ही अगर ये एक स्फीयर है और इसका इस पोर्शन को अगर रखा जाए और बाकी पोर्शन को हटा दिया जाए इस तरीके से, तो इसका ये हुआ सेंटर और ये हो गया रेडियस, और इस पोर्शन को पॉलिश कर दिया जाए, ये भी एक मिरर बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हुआ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
whose reflecting surface is towards the center of the sphere of which it is a part is called concave spherical mirror. और convex क्या होगा तुम्हारा, ठीक अवे है. The spherical mirror whose reflecting surface, ये हुआ reflecting surface, whose reflecting surface is away from the center of the sphere of which it is a part is called convex spherical mirror. अब कुछ टर्म्स है वो जानना बहुत ही जरूरी है. टर्म्स क्या क्या है? अगर हम कॉनकेव मिरर को लेते हैं, कॉनकेव मिरर को लेते हैं तो उसमें क्या मिलता है? तो कॉनकेव मिरर में हम लोग अगर लेते हैं, ये सपोज करो ये है कॉनकेव मिरर. कुछ टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है? ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहलाता है पोल P, और ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस PC इक्वल टू R क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब यदि एक लाइट रेज, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर देन व्हाट विल हैपन. तो ये लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, इस पर जब इंसिडेंट होता है, होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता है इस तरीके से. जितना लाइट रेज हो, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, आफ्टर इंसिडेंट फ्रॉम द मिरर इट विल पासेस और कन्वर्ज एट वन पॉइंट. तो जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस. इस तरीके से ये कहलाता है फोकस F. तो ये पोल कहलाया, ये फोकस हुआ, और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये जो PF है, PF को बोलते हैं हम लोग F, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ भी बोलते हैं. ठीक है. तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप? R और F में रिलेशनशिप है, R इक्वल टू होता है 2F. अभी आप लोग को केवल रिलेशनशिप याद रखना है. ठीक. अब एक कॉनकेव मिरर को अगर लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल कहलाएगा, ये हो जाएगा फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो रे डायग्राम में रे किस तरफ जाएगा वो जानना बहुत ही ज़रूरी है. बस 4 तरह का कंडीशन आपको याद रखना. पहला कंडीशन, इफ ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पासेस थ्रू फोकस. ये फोकस से पास करेगा ऐसे. ये पहला कंडीशन है. इफ ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है ऐसे, तो जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा. ऐसे आया है तो ऐसे ही चला जाएगा वापस. ठीक है. थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है लाइक दिस, तो क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा ऐसा. और यदि पोल से पास करता है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से. बस ये 4 ठो कंडीशन है रे डायग्राम का जो आगे बहुत काम में आएगा. पहला कंडीशन, अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा. दूसरा कंडीशन, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा. थर्ड कंडीशन, अगर फोकस से पास करेगा, इफ ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और पोल से अगर पास करेगा तो ये सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, सेम मीडियम में. ये I है तो ये क्या हो जाएगा R.
ठीक है। अब आता मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन ये क्या है? 1/u + 1/v = 1/f। 1/u + 1/v = 1/f। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और f ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है। अब 6 ठो कंडीशन है और 6 ठो डायग्राम है। अगर ऑब्जेक्ट, यहां है ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, if object is at infinity, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इमेज बनेगा कहाँ पर? फोकस पर। इमेज विल बी एट फोकस, एट एफ। और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और वैसे ही अगर एट एफ अगर फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। शॉर्टकट में ऐसे दिखा सकते हैं इसको। और नेचर सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये होगा हाईली मैग्नीफाइड। ये जितना ही छोटा था उतना ही बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 बियॉन्ड सी। अगर सी से दूर है, या बोल सकते हैं बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। शॉर्टकट में क्या होगा? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी। इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, साइज होगा स्मॉल साइज। नंबर 4, अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड सी तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और ये क्या हो जाएगा? ये स्मॉल है, ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा, मैग्नीफाइड। नंबर 5 एट सी, तो ये सी पर ही बनेगा। सेम होगा रियल एंड इन्वर्टेड और होगा सेम साइज। और लास्ट जो है, लास्ट कंडीशन वो है बिटवीन, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये होगा मैग्नीफाइड। अब एक डायग्राम से समझते हैं। अगर हम बियॉन्ड सी को लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। तो पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, टी एक्सिस। ये कहलाएगा पोल,
ये हो गया फोकस, फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी से इस तरफ, ये सी है, इस तरफ है इन्फिनिटी, इधर है इन्फिनिटी, तो सी और इन्फिनिटी के बीच क्या लगा, बियॉन्ड सी। कोई ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ लेते हैं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ से रे सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल से चला गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, एक तो हुआ। और दूसरा, अगर यदि इससे हम लोग ले जाते हैं ऐसे, तो ये जैसे गया है उसी तरह से वापस आ जाएगा। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये जो दोनों रिफ्लेक्ट यहाँ पे मिलता है, यही कहलाता है इमेज, तो ये कहलाएगा उसका इमेज। ये हुआ इमेज, ए डैश बी डैश। तो अगर बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में इमेज बन रहा है। कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो रियल होगा, रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, स्मॉल, तो यह स्मॉल साइज है, इसका साइज से इसका साइज छोटा है। ठीक।